गजा और लबनान में कत्लो गारत के बाद इसराइल का यमन में बड़ा फ़ज़ाई हमला। दर्जनों तैयारों से साहिली शहर अल हुदैदा पर बमबारी। यमनी वजारत सेहत ने 4 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी, 29 जख्मी। इसराइली तैयारों की आज भी लबनान में बारूद की बारिश। वादी बिका और आइन अदबिल्ब में 77 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया, जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। माहिरीन के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। इसराइल ने 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर 100 इक़साम का बारूद बरसाया। ईरान का लबनान पर इसराइली जारहाना कार्रवाइयों और हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मजदूरी के लिए पंजगूर में रहने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद दहशतगर्दी का शिकार। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में फजा सोगवार। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटा भी शामिल। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने से मुताल्लिक़ हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, यकीन है पंजगूर के सानहे में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पुलिस के मुताबिक मूसाखेल में गैस कंपनी के अगवा किए गए 20 मजदूरों को रिहा कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, इस पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं कि वो तरमीम करे। ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं। जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफी है। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवाम के मफाद में नहीं थी। इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने 4 सितंबर को कौमी असम्बली से खिताब में कहा था कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी रैली पंजाब में दाखिल हुई तो हर 3 किलोमीटर बाद उन पर शेल मारे और गोलियां बरसाई गईं। उनके 3 कारकुनों को गोलियां लगी हैं। 50 कारकुन शेल से जख्मी हुए। इस जुल्म के बाद पंजाब पुलिस के एहलकार उनके हत्थे चढ़ गए थे, लेकिन उनकी फैमिलीज का ख्याल करके उन्हें छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर बड़बोले हैं, उनके बयान की कोई हैसियत नहीं, इसका जवाब देना भी तौहीन समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा, एक सूबे के वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं, ये बचपना और ना तजुर्बेकारी है। वो ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकते जो 2 सूबों या किसी सूबे को रियासत से लड़ाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के बयान पर रद्द अमल। कहा, यह बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं, इससे वो अपना नुकसान करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन लें, ये लोग गुंडागर्दी से मुल्क की हालात ख़राब करते हैं। पंजाब में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग अपना क़िबला दुरुस्त करे, हमसे बेहतर सलूक करे। अगर हम अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो फिर रुकने कौमी असम्बली होने का क्या फ़ायदा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का अपने इत्तेहादी को पैगाम। कहा, आप हमें पीपल्स पार्टी से बात करने का कहते हैं, हमने आपसे मुआहिदा किया है, रायबंद जाकर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं किया। हम बहुत ही महज़िब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की थी। लोग सवाल करते हैं कि इस हिमायत से क्या मिला। महंगी बिजली, IPP से मुआहिदों और तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने बिजली बिलों में कमी के मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, हुकूमत को फरार नहीं होने देंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का धरना। मुनिम जफर का कराची का मुकदमा लड़ने का आज़म। कहा, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए हुकूमत और माफियाज का पीछा करते रहेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, लोअर दीर, नौशहरा, करक और मानसेरा समेत
मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वजारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वजारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वजारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी हो गई है। स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 5 खवातीन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज के मौके पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के 15 अरकान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमे में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक भी नामजद। मुल्ज़िमान में आलिया हमजा, शहरयार रियाज, उमर तनवीर दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार सरकार में मुदाखलत के दिफात शामिल। FIR के मुताबिक कारकुनान ने अमन व अमान की सूरत हाल खराब की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने कहा है कि जलसा जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए मोटरवे पर दीवारें खड़ी कर दी। जलसा होता तो होने दें, हुकूमत की सोच समझ से बाहर है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रात के अंधेरे में कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। ये भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी हो सकती है। PTI कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ KP हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। एडवोकेट जनरल KP से कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। KP के वजीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। वजीर आला KP को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आईनी अदालतों के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने वालों में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट का नाम शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल भी शामिल। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए। DPO के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस कैंप पर हमले और 3 अहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। सिंध हुकूमत KMC को बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर चुकी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान, कहा शहर के मुख्तलिफ मंसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबे मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची अजीम शहर बन जाएगा।
हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में रैली को एमटी खान रोड के करीब रोके जाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई और पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तसादुम के दौरान पत्थर लगने से 6 पुलिस एहलकार और मुतादिद सहाफ़ी और कैमरामैन जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में सेव गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे। श्रीनगर समेत मुतादिद अजला में मुजाहिरीन सियाह झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा लबनान में इजरायली जारहियत के खात्मे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, शहीद मरते नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर तनाज़े की सूरत हाल में कमी और तरक्की के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। दुनिया बहरानों में इजाफा देख रही है। बदकिस्मती से आलमी बरादरी इनका ठोस हल तलाश करने के बजाय सिर्फ इनको संभालने की कोशिश कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना ज़रूरी है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से ताउन करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। सी पैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का लियाकत बाग एहतजाज में शिरकत करने वालों को मुबारकबाद। कहा, जुल्म और जबर के बावजूद बानी पीटीआई की कॉल पर पिंडी पहुंचने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बानी पीटीआई की कॉल पर 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान एहतजाज होगा। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मीमन का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा करना हर पार्टी का हक है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। %31 पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान। जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार। जिंदगियों में कोई फर्क ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया के जिंदगी में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरिक़ वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन मॉनिटरिंग के ऑब्जर्वर भी एक ड्रामा है। तमाम उम्मीदवार भी भारत ने ही प्लान किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कश्मीर में चल रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीयों को वोट डालने का हक दिया गया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेशी सरहद पर मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयां जारी। भारतीय बीएसएफ के गार्ड्स की जानिब से 16 साला शुरिंदर के कत्ल पर बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत का भी भारतीय हुकूमत से बाकायदा एहतजाज। अल जजीरा टीवी के मुताबिक भारतीय फोर्सेस रवां साल कम अज कम 15 बांग्लादेशी शहरियों, सन 2000 से अब तक 1200 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल कर चुकी है। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल हुकूमत खटमंडू में 37 अमवात हुई। सैलाबी रैले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा, नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं, मदद के लिए तैयार हैं।
कोचेस के साथ इख्तलाफात के बायस कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। कौमी सेलेक्टर अब्दुल्ला शफीक समेत आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करने और नए प्लेयर्स को मौका देने के हक में थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज में रद्दोबदल पर भी मोहम्मद यूसुफ और कोच में इत्तफाक नहीं था। दोनों में तकरार भी हुई। कोच प्लेयर्स को तसलसल के साथ मौका देने की पॉलिसी पर जोर देते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद यूसुफ को जल्द नई जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में मार्कोर्स के बैटर्स नाकाम, पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट। फखर जमान 46 के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिनहास के 3-3 शिकार। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान मैन ऑफ द मैच रहे। फाते टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर करार। मोहम्मद हसनैन बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की कौमी हीरो अरशद नदीम के घर मियां चुन्नू जाकर उनसे मुलाकात। अरशद नदीम को कराची मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। MOU पर दस्तखत भी हुए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स में उनके गोल्ड मेडल जीतने पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। गवर्नर हाउस में जब उनके एजाज में तकरीब रखी तो लाखों लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने पहुंचे थे। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की थ्रो ने उनके होश उड़ा दिए थे। अरशद नदीम ने इतनी अच्छी थ्रो कर दी थी कि उसके बाद वो होश में ही नहीं थे। ओलंपिक्स में मुकाबला बहुत सख्त था। मुकाबले के दौरान जोश के साथ होश भी जरूरी है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा अपने गोल्ड मेडल का दिफा नहीं कर सके थे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। और मौसीकी, रक्स और फनून लतीफ़ा का हसीन इम्तजाज। आज कौंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज। 2 थिएटर ड्रामे और मुल्की और गैर मुल्की डांस ग्रुप्स की परफॉर्मेंस। फेस्टिवल 35 रोज तक जारी रहेगा।